गुड इवनिंग दोस्तों। बैंक निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम बैंक निफ्टी को मंथली, वीकली और डेली के एनालिसिस पे देखेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा तो निफ्टी का वीडियो हम अलग से बनाएंगे। पहले हम बैंक निफ्टी का डिस्कस कर लेते हैं, फिर निफ्टी का अपलोड कर देंगे। अगर और मंथ ऑन मंथ बेसिस देखें बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी जो है पिछले मंथ में अपना हाईएस्ट एवर 44,498 का लगा के आई थी। अगर आपको याद होगा तो हमने अप्रैल में कहा था कि जो मई का महीना है वो हमें 44,500 का लेवल दिखा सकता है, जब वो 42,600 के करीब चल रहा था या 700 के करीब चल रहा था, एग्जैक्टली याद नहीं। तब हमने कहा था कि हमें 44,500 का लेवल दिखा सकता है, जो कि उसने इस महीने में दिखा दिया। अगर हम मंथ की बात करें, अगर आप पूरे चार्ट को देखो पूरे साल के, तो देखिए क्या फेबुलस चार्ट दिखता है। ये अप ट्रेंड वाला चार्ट दिखता है। यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1180 से स्टार्ट होता होता है, ये आज 44,498 की चरम सीमा पर है अपनी। ये जो कैंडल है ये अपनी कोविड की कैंडल है, इसको हमेशा मार्क करके रखें अपने उसमें। और जो भी कभी कोई सिग्निफिकेंट इंसिडेंट होते हैं, जैसे इलेक्शन हो गया या आपका आरबीआई की पॉलिसीज जिस दिन आनी है, या फिर आपका बजट हो गया, वो कैंडल्स को आप डेली बेसिस में मार्क करके रखें। उनके जो लेवल होते हैं, जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस निकालते हैं, जो कि हम लेक्चर्स बनाएंगे कल मोस्ट प्रॉब्ली हम लेक्चर उसके ऊपर बना रहे हैं, डॉ थ्योरी के ऊपर, फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर भी बनाएंगे। तो एजुकेशन सीरीज अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप मंथ ऑन मंथ बेसिस में देखेंगे तो ये जो मंथ था ये हमारा 2625 में बंद हुआ। ये जो मंथ था ये 900 पॉइंट के साथ बंद हुआ। अब ये मंथ नया स्टार्ट हुआ है। अब इसमें गौर करने वाली, मैं पीछे देख रहा था, मैं पिछली कैंडल्स जरूर देखता हूँ। पिछली कैंडल देखूं तो जून 2020 की जो कैंडल थी उसने 2072 लगाया। जून 2022 की जो कैंडल थी उसने नीचे का 262 लगाया। और जून 2021 की अगर हम कैंडल देखें, ये कैंडल, इसने 754 का पॉइंट लगाया। अब हम ये तो जस्ट हम हिस्ट्री को वैसे ही देखते हैं कि जस्ट ओवरव्यू लें कि हमारा पिछले महीनों में क्या ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे या क्या ऐसा रहा होगा जिसके कारण जो भी अप एंड डाउन थे, तो उसका कोई इम्पैक्ट क्या इस सालों में आ सकता है। लॉजिक कुछ नहीं है, बट ऐसे ही पीछे हिस्ट्री को देखते हैं ताकि कुछ हिस्ट्री समझ में पड़े। जैसे कि हम सिग्निफिकेंट कैंडल या ये जो इवेंट्स वाली कैंडल्स हैं, इनका जरूर मार्क करके रखते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब अगर मंथ के बेसिस पे कह रहा हूं, जो लेवल हो सकते हैं आज की डेट से, ये संभावना है, मेरा पर्सनल व्यू है। अगर ये बैंक निफ्टी डेली के बेसिस पे 44,500 के लेवल को मेंटेन रखती है, एक हफ्ता 2 हफ्ता, तो ये हमें लगता है कि ये हमें हाईएस्ट एवर 45,000 का लेवल भी दिखा सकती है, ऐसी संभावना है। और अगर मैं मंथ ऑन मंथ बेसिस की नीचे की बात करूं, तो अगर ये 44,500 को मेंटेन नहीं रखती डे ऑन बेसिस और 43,900 को भी तोड़ जाती है और नीचे ही रहती है, तो वो एक लेवल जो हमने पहले भी डिस्कस करा था कि बड़ा स्ट्रांग लेवल है 42,600 से लेके 42,800 का, वो भी हमें मंथ के बेसिस पे ये दिखा सकती है, ऐसी संभावना है, मेरा पर्सनल व्यू है। अब हम वीक के बेसिस पे आते हैं कि वीक में क्या एनालिसिस रहता है। अगर हम वीक में बेसिस पे देखें, तो अगर डेली पे भी आएंगे तो डेली पे बताऊंगा आपको कुछ चीजें। अब वीक के बेसिस पे देखें तो ये जो वीक था 12 दिसंबर 2022 वाला, इसने 44,100
51 का हाईएस्ट लगाया था, और जो कि यहाँ पर 2 बार ही टच हुआ है, थोड़ा-थोड़ा, और यहाँ पर उसने क्रॉस करा, जो इस वीक में 44,498 का पिछले मंथ क्लोज होने तक उसने इसको हाईएस्ट एवर बैंक निफ्टी ने अचीव करा था। अगर हम वीक की बात करें तो जो जो वीक था 44,276 76 पर स्टार्ट हुआ, 44,498 इसने हाईएस्ट लगाया अपना, और 43,706 का इसका लोएस्ट था, और क्लोजिंग तो आज 43,938 पर हुई है, जो डे की भी क्लोजिंग है और वीक की क्लोजिंग 43,938 पे हुई है। और पिछले वीक से ये 80 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। जो पिछला वीक था वो 48 पॉइंट ऊपर बंद हुआ था, उससे पिछला वीक जो था वो 175 था, और सबसे पिछला वीक जो था 1132 का था। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसकी क्लोजिंग 44,018 पर हुई है, इसकी क्लोजिंग जो हुई है 43,937 पे हुई है, यानी कि इस कैंडल ने इस कैंडल की क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग हमें दी है। तो अगर हम वीक के लेवल्स को देखें, अगर ये 44,000 का लेवल मेंटेन रखता है वीक बेसिस पे, 44,000 का लेवल जो है उसको मेंटेन रखता है अगले आने वाले दिनों में, तो ये हमें 44,150, 250, 44,350, और जो 44,498 का लेवल है उसको पार भी कर सकता है इस वीक में, अगर ये 44,000 को मेंटेन्ड रखता है तो, वीक बेसिस पे। और अगर वीकली बेसिस पे ये 44,000 को मेंटेन नहीं करता और 43,950 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है आने वाले कुछ दिनों में, तो ये हमें 43,850, 43,750, 43,650 और 43,550 के लेवल भी दिखा सकता है। और अगर कुछ अच्छी न्यूज नहीं आती है तो ये 43,400 का लेवल भी हमें दिखा सकता है इस वीक में। लोअर लेवल की बात करूं, अपर लेवल में मैं इसलिए छोटे टारगेट अज्यूम कर रहा हूं कि अभी बैंक निफ्टी अपने हाईएस्ट पीक पर है। जो भी लोगों ने लॉन्ग टर्म बेसिस पे परचेजेस करी हैं, यहाँ पे करी हैं, यहाँ पे करी हैं, यहाँ पे करी है, तो जब हम डेली में आएंगे तब भी मैं बताऊंगा कि आज जो बैंक निफ्टी ऊपर खुली फिर नीचे आई, तो उसमें भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वो लोग यहाँ पर आके कहीं ना कहीं सेलिंग करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे अपनी। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे छोटे लेवल दिख रहे हैं अगले वीक में, नीचे के लेवल इसलिए स्ट्रांग दिख रहे हैं कि इसने जो क्लोजिंग करी है वो पिछली कैंडल के नीचे क्लोज करी है, पर ज्यादा फर्क नहीं है। बट फिर भी अगर सेलिंग आती है तो सेलिंग काफी फास्ट आ सकती है, जो ऊपर की बढ़ोतरी है वो थोड़ा सा स्लो स्लो चलेगी इस वीक में, ये मेरा मानना है, पर्सनल व्यू है, मैं बार बार अपना पर्सनल व्यू ही देता हूं। और अगर हम डेली के बेसिस पे आए कि डेली में क्या एनालिसिस रह सकता है, तो डेली में अगर हम देखें तो हम पीछे भी आपको कह रहे थे कि यहाँ पर जब आया तो उसने करेक्शन यहाँ पे 5500 पॉइंट की अप्रोक्सीमेटली दी, यहाँ से उसने 5500 जो पॉइंट थे वो बहुत जल्दी कवर करे, बहुत जल्दी कवर करे। और अगर हम ये जो कल वाली कैंडल है और इस कैंडल को अगर हम कह देते हैं कि ये मदर कैंडल बनी है, अगले दिनों में पता चलेगा कि ये मदर कैंडल है कि नहीं है। अगर कल मंडे को, आने वाले मंडे को, अगर ये मंडे को 43,950 के लेवल को सस्टेन करता रहता है और 44,050 तोड़ता है, तो ये हमें 44,150, 44,200 और 250 के लेवल तक हमें ये पहुंचा सकता है मंडे को। और अगर ये 43,950 के लेवल को, इस लेवल को नहीं सस्टेन कर पाता और 43,850 को भी तोड़ जाता है, तो ये 43,750 और 43,650 के लेवल हमें दिखा सकता है। ये हमारा
बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर संभावना लगती है हमें। और अगर हम आज की बात करें कि आज क्या हुआ, आज मैं 2 कैंडल्स के बारे में आपको बताऊँगा, नहीं 1 कैंडल के बारे में बताऊँगा। अब हम देखेंगे तो हमने कल जो आपको कहा था कि अगर 43,750 का लेवल मेंटेन करता है तो ये 43,850, 43,950 और 44,050 के लेवल को दिखा सकता है हमें। ये हमने कल कहा था और नीचे के लेवल हमने कहा था कि अगर ये 43,750 के लेवल को तोड़ जाता है, 43,650, 550 और 43,450 का लेवल ये हमें दिखा सकता है। अब मंडे के हमने तो लेवल आपको बता दिए हैं। अब इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि आज हुआ क्या। अब देखिए, मैं 5 मिनट की कैंडल पे ही बता रहा हूँ इंट्राडे वालों को कि अगर यहाँ पर जिन्होंने परचेजिंग करी थी, क्योंकि थर्सडे की एक्सपायरी थी, मंथली भी एक्सपायरी थी और वीकली एक्सपायरी भी थी। नहीं, वीकली एक्सपायरी थी, सॉरी, वीकली एक्सपायरी थी। तो जो उन्होंने यहाँ पे खरीदा, एफआई या डीआई ने जब पोजीशन अपनी चेंज ओवर करी, मैं रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, रिटेलर फंसता कहाँ पर है, स्टार्टिंग में यहाँ थे 9:15 बजे। अब उन्होंने यहाँ से अपना माल पहले चढ़ाया और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करनी शुरू कर दी विद इन 15 मिनट्स। ये 5 मिनट की कैंडल में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दी और डिस्ट्रीब्यूट करके अपना माल वो अब बेचने पे आ गए। अब जब उन्होंने बेचा तो अगर आप देखेंगे विद इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर ही हमें लोअर लेवल दिखा दिया 43,848 का। अब जब 43,848 आया और यहां से रिकवरी स्टार्ट हुई, दोबारा परचेजिंग स्टार्ट हुई, तो यहां से लेके यहां तक का सफर 200 पॉइंट का था, मोटा मोटा। तो ये जो रिकवरी आई उसको ये सस्टेन नहीं कर पाए और ये एक 5 मिनट की कैंडल बनी जिसको हम प्रैक्टिकल तौर से पहले भी बताया हाई वेव कैंडल बोलते हैं। और यहाँ पर फेक जो था, ब्रेकआउट के चांसेस दिखे हमें। ये हमने इसको मार्क कर लिया, अलर्ट भी लगा लिया, अलर्ट भी बजे। बट जब तक हाईवे कैंडल को आप लोग 5 मिनट की कैंडल में देख रहे हैं तो 5 मिनट की कैंडल में देखिएगा, 15 मिनट में देख रहे हैं तो फिर 15 मिनट में देखिएगा, आधे घंटे में देख रहे हैं तो आधे घंटे में देखिए इंट्राडे वाले। जब ये कैंडल का लो या हाई टूटता है और जब सेकंड कैंडल उसका साथ देती है, तब एंट्री लेनी है। अब अगर आप देखें तो ये यहाँ पर हाईवे कैंडल बनी, ये नीचे आया, इसने बाहर जाने की कोशिश करी, पर ये दूसरा जो कैंडल था वो फेक ब्रेकआउट था। ये भी फेक ब्रेकआउट हुआ, ये भी फेक ब्रेकआउट हुआ, ये भी फेक ब्रेकआउट हुआ, ये भी फेक ब्रेकआउट हुआ। और करते करते जब ये नीचे तोड़ के गया यहाँ पर, तो ये सेकंड कैंडल जो बनी, यहाँ पर हम अपनी एंट्री ले सकते हैं इसका स्टॉप लॉस लेके। ठीक है, इसमें 5 मिनट में कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं मिला, पर ऑप्शन वालों को अप्रोक्सीमेटली 50 या 60 रुपए यहाँ तक मिल गए, क्योंकि ये जो कैंडल है ये 63 पॉइंट की है। अगर यहाँ पर एंट्री ली है तो ये हमें अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 पॉइंट ऑप्शंस में देगी होगी, क्योंकि जब सेलिंग आती है तो जो पुट का प्रीमियम है बहुत तेज बढ़ता है। और यहां से इसने जब रिकवरी स्टार्ट करी और फिर दोबारा से इसने उस कैंडल पे जो हाईवे था उसको छुआ, सस्टेन नहीं कर पाया, और जहां से ये जो मतलब कि पुट के ऑप्शंस बढ़े थे वो अप्रोक्सीमेटली 60-60 70-70 रुपए विद इन 10 मिनट्स बढ़े थे। अब यहीं पे हम रिटेलर फंस जाते हैं कि यार ये ऊपर जाने लगा है, आज ओपन ही ऊपर हुआ है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कैंडल पौना घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद प्राइस एक्शन के बनने के बाद ही आप एंट्री लें, तो आपका कैपिटल भी सेव रहेगा। ठीक है, प्रॉफिट कम हो सकता है, फॉर्मो का फियर होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट का फियर होता है, बट मेरा कैपिटल सेव रहता है, उसका आप ख्याल रखें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये लाइक और कमेंट करके बताएं।
हम सेबी के रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हैं। हम ये जो वीडियो बनाते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाते हैं। ये हमारा पर्सनल व्यू होता है, हमारा पर्सनल ओपिनियन है। आप अपना कोई भी जो ट्रेड लेंगे वो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से और अपने रिस्क और रिवार्ड को ध्यान में मद्देनजर रख के आप लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को थोड़ा सा पूरा जरूर देखें। निफ्टी का वीडियो भी आज रात तक हम मंथली, वीकली, डेली के एनालिसिस के साथ डाल देंगे। आपका धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।